हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हमने हल्टा नेक ब्लाउज बनाया है। हल्टा नेक ब्लाउज में जो कॉलर रहती है उसकी फिटिंग सही आनी चाहिए। तो आप हमारे ब्लाउज की कॉलर देख सकते हैं जो नेक पे जाके बिल्कुल फिट बैठी है और ब्लाउज में कहीं से भी कोई भी क्रीज नहीं है। बैक साइड से भी मैं आपको ब्लाउज की फिटिंग दिखा देती हूँ। तो बैक का जो हमारा नेक है वो भी बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठा है, बिल्कुल भी लूज नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से हम हमारा 21 डेज ब्लाउज चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैलेंज के अंदर हम 21 डेज तक अलग अलग ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। अब तक हमने जितने भी ब्लाउज के वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें हमने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लाउज आपको सिखा सके। लेकिन इस चैलेंज में हम 21 डेज तक ऐसे ब्लाउज सीखेंगे जिससे आपको सारे ब्लाउज के जो डाउट रहते हैं वो क्लियर हो सकेंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज हमारे चैलेंज का डे 1 है और डे 1 में हम हल्टा नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने ब्लाउज के पैटर्न को देख लिया होगा और आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरह का ब्लाउज आज सीखने वाले हैं। तो ये हमारा हल्टा नेक ब्लाउज है जिसमें हम कॉलर अटैच करेंगे नेक की तरफ। ये जो ब्लाउज रहता है वो बिना कॉलर के भी बना सकते हैं और कॉलर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो जब हमारा ब्लाउज बनके रेडी होगा तो उसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। बैक साइड में हम इसमें हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे तो बैक वाला पार्ट हमारा ओपन रहेगा इस तरह से, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा वो पैक रहेगा। और फ्रंट वाला पार्ट बिल्कुल नेक पे जाके हमारा फिट बैठेगा क्योंकि उसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो इस ब्लाउज को बनाने के लिए आपको ये सारे मेजरमेंट लेके रेडी रखना है। अगर आप ब्लाउज में कॉलर अटैच नहीं करेंगे तो फिर ये सारे मेजरमेंट ठीक है। अगर आप कॉलर अटैच करना चाहते हैं तो फिर आपको नेक राउंड का भी मेजरमेंट लेना पड़ेगा, यानी कि जो हमारी नेक रहती है उसके राउंड का आपको मेजरमेंट ले लेना। तो हमारा फुल राउंड नेक कितना है 13 इंच। ये हम आगे वीडियो में देखेंगे कि इसका यूज कैसे करना होता है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। ब्लाउज में हम कप्स अटैच करने वाले हैं तो यहाँ पे हमने कप्स ले लिए हैं और जो हमारा फैब्रिक है वो 80 सेंटीमीटर से भी कम है, क्योंकि अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा हल्टा नेक, इसमें स्लीव नहीं लगती है। तो आप आसानी से 80 सेंटीमीटर के अंदर इस ब्लाउज को बना सकते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे। बैक पार्ट को कट करने के लिए हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13.5। 13.5 में हम +1 करके निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो उसके लिए हम अपने फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे फुल शोल्डर कितने हैं 13 इंच के। 13 का हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 13 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा कितना है 6.5 इंच, यानी कि शोल्डर के लिए निशान हम 6.5 इंच पे लगा लेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ से हम शोल्डर को डाउन करेंगे। तो ये हम कितना करेंगे आधा इंच। बहुत से लोग शोल्डर को 1 इंच डाउन करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पहले शोल्डर को डाउन करते हैं उसके बाद लंबाई के लिए निशान लगाते हैं। अगर हम यहाँ से 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और लेंथ के लिए निशान पहले ही लगा लेंगे तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कम हो जाएगी। अगर आप यहाँ से 1 इंच डाउन करना चाहे तो 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं और आधा इंच डाउन करना चाहे तो आधा इंच भी डाउन कर सकते हैं। दोनों तरीके सही होते हैं, बस फर्क लेंथ में आ जाता है। तो यहाँ से हम इसको आधा इंच डाउन कर देंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर को आधा इंच डाउन कर दिया है। आप चाहे तो 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें लेंथ में फर्क आता है, ठीक है। इसलिए हमने अभी यहाँ पे आधा इंच डाउन किया। अब हम अपने आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान हम कहाँ से लगाएंगे, ये जो हमने शोल्डर डाउन किए हैं यहीं से हम अपने आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपना आर्मोल चार्ट देख लेंगे। तो ये हमारा आर्मोल चार्ट है। हम जब भी आर्मोल की मार्किंग करते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। इसके लिए हमें अपने चेस्ट का साइज देखना होगा। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है 32 हमारे फुल बस्ट का मेजरमेंट है। जब भी हम ब्लाउज की मार्किंग करते हैं तो हम फुल बस्ट का मेजरमेंट यूज करते हैं। अपर बस्ट हमारा कब यूज होता है, जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं और ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं। तो अभी हमारे चेस्ट साइज 32 है। 32 के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे 32 को हम डिवाइड कर लेंगे 6 से और प्लस इसमें हम कर देंगे 1 इंच। तो हमारा कितना है 6.33 इंच, यानी कि यहाँ पे हम आर्मोल के लिए 6.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। अब ये जो हमने डाउन किया है यहीं से हम इंच टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए हमने कितने इंच पे निशान लगाया था 6.5 इंच पे, उसमें से आधा इंच कम करके ये निशान हम लगाएंगे 6 इंच पे और इन दोनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे तो हमें एक सेंटर मिल जाएगा। अब ये जो हमारा सेंटर आया ना यहीं से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है ना। जितना भी हमारा शोल्डर था उसमें से आधा इंच कम करके आपको निशान लगाना है। अब इन लाइनों को हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट के लिए निशान लगाने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, जितना भी हमारे चेस्ट का साइज रहेगा। तो हमारा कितना आया 8 इंच। 8 इंच आया, पर अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारा कैसा है पैक है। पैक ब्लाउज जब भी आप बनाते हैं उसमें आपको 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे हम +1 कर देंगे तो हमारा कितना आया 9 इंच।
डीप नेक ब्लाउज कैसा रहता है कि जब भी डीप नेक रहता है तो बॉडी पे जाके फैलता है, तो जो हमारे चेस्ट का साइज रहता है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। पर जब भी हम पैक ब्लाउज बनाते हैं तो बॉडी पे बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 4 करके उसमें +1 कर देना है। तो हमारा कितना आया 9 इंच। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच। अब हम वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है 27 इंच की, इसे भी हम डिवाइड 4 कर लेंगे। हमारा कितना आया 6.75 इंच, यानी कि वेस्ट के लिए निशान लगेगा 6.75 इंच पे, प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। इन लाइनों को भी क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाने से पहले आपको यहाँ पे शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर हमारे कितने माइनस होंगे, तो यहाँ से हम 0.75 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे, और 0.75 आपको हर साइज में माइनस करना होता है। इससे क्या रहता है, जब भी हम स्लीव अटैच करते हैं तो हमारे जो शोल्डर पे पफ रहता है वो नहीं आता है। बॉट नेक ब्लाउज बनाते टाइम आपको शोल्डर को यहाँ से 0.75 इंच ही माइनस करना है। इसके बाद हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम अपने रेडी शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। हमारे रेडी शोल्डर कितने हैं 3 इंच के, इसमें हम +1 करेंगे सिलाई मार्जिन का ऐड, और फिर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये जो हमने 0.75 इंच शोल्डर को कम किया है ना, वहां से आपको इंच टेप को रखना है और 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है। तो अभी ये जितना भी रहेगा वो हमारे नेक की विड्थ रहेगी। तो हमारी नेक की विड्थ कितनी आई है 2.25 इंच। हाल्टा नेक ब्लाउज की कटिंग आपको कॉलर नेक की तरह ही करनी होती है, क्योंकि दोनों आपके बिल्कुल फिट रहते हैं और पैक रहते हैं, दोनों में आपकी कॉलर अटैच होती है। बस यहाँ से जो शेप रहता है वो थोड़ा अलग चला जाता है। तो जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं तो उसमें जो हमारी नेक की विड्थ रहती है वो कम होती है। तो यहाँ से हमारी नेक की विड्थ कितनी आई है 2.25 इंच। अब हम आर्म होल में गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे और अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम बैक पार्ट में नेक का शेप देंगे। तो बैक के नेक की गहराई कितनी रखनी है 1 इंच। जब भी हम कॉलर ब्लाउज बनाते हैं तो आपको बैक का जो नेक है वो 1 इंच से ज्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से हम नेक का शेप देंगे। तो जो आप नेक का शेप देंगे वो हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि ऊपर का ये जो इतना शोल्डर रहेगा वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। ये इतना शोल्डर तो हमारा सिलाई में चला जाता है, तो जो आपका शेप रहेगा वो यहीं तक आएगा। तो इस तरह से गोलाई में आपको बैक के नेक का शेप दे देना है। तो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक हमारा कट के रेडी हो चुका है। बैक पार्ट में हम नेक का शेप देंगे, क्योंकि जो बैक है वो हम ओपन रखने वाले हैं। तो उसका शेप देने के लिए हम यहाँ से 1.5 इंच नीचे आएंगे। ये जो हमने नेक का शेप दिया है यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे निशान लगा लेंगे। और नीचे से आपको जितना भी बेल्ट रखना हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 इंच का बेल्ट रखेंगे, तो यहाँ पे हम 3.2 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों लाइनों का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरह से, और दोनों तरफ हम इक्वली मिला लेंगे क्रॉस में। इस तरह से आपको क्रॉस में मिला लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अभी हमने हल्टा नेक का शेप नहीं दिया। सबसे पहले हम अपने फ्रंट को कट करेंगे, उसके बाद हम उसका शेप देंगे। फ्रंट को क्यों कट करेंगे हम सबसे पहले, ताकि हमारे दोनों पार्ट इक्वल रहे, कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। इसलिए अभी हम नॉर्मल ब्लाउज की तरह इसका बैक पार्ट कट कर लेंगे। उसके बाद आगे हम समझेंगे कि हल्टा नेक की तरह इसे कैसे कट करना है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए आपको सबसे पहले फर्मा ले लेना है। सबसे पहले हम फर्मे पे कट करेंगे, उसके बाद हम फैब्रिक पे कट करेंगे। अब हम लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारी लंबाई कितनी थी 13.5, उसमें +1 करके हम ये निशान लगाएंगे 14.5 इंच पे। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने कितना निकाले थे 6.5 इंच के, तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये जो हमने डाउन किया है यहीं से हम अपने आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्मोल के लिए हम ये निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया, उसमें से हम आधा इंच कम करके आर्मोल की तरफ निशान लगाएंगे 6 इंच पे।
फिर आर्महोल से शोल्डर तक का एक सेंटर निकाल लेंगे और जो हमने सेंटर निकाला है वहां से भी हम निशान लगाएंगे 6 इंच पे और इन दोनों को क्रॉस में मिला लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने चेस्ट के लिए निशान कैसे लगाया था, उसमें हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड करी थी। सेम फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा बैक है तो यहाँ पे भी हमारी लूजिंग ऐड होगी। तो बैक पार्ट में हमने चेस्ट में लूजिंग ऐड करते हुए ये निशान लगाया था 9 इंच पे। यहाँ भी हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम आर्महोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्महोल की गहराई के लिए निशान हम आधे इंच पे लगाएंगे। अब इसकी हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से आपको इसकी गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम 0.75 इंच शोल्डर को माइनस करेंगे और इस तरह से इसे स्ट्रेट कर देंगे। शोल्डर माइनस करने के बाद हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो रेडी शोल्डर का निशान हमने 4 इंच पे लगाया था, तो यहाँ से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो नेक की विड्थ हमारी कितनी आई, 2.25 इंच। अब नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट का नेक की लंबाई हमने कितनी रखी थी, 1 इंच। फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई भी आपको ज्यादा नहीं रखनी है। तो फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद इतना शोल्डर तो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे। तो इतना तो हमारा स्टिचिंग में ही चला जाएगा और ज्यादा ही चला जाएगा। जब हम ब्लाउज स्टिच करते हैं तो इतना तो हमारा सिलाई में कवर हो जाता है। तो इतना छोड़ते हुए हम अपने नेक का शेप देंगे। तो अब इसको इस तरह से रखते हुए हम नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको फ्रंट नेक का शेप दे देना है। अब हम शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम एक शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और यहां से हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स कितने हैं, 9.5 इंच है। इसमें हम प्लस आधा इंच करेंगे और फिर ये निशान लगाएंगे। तो 9.5 इंच में हम आधा इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंच। तो यहां से हम 10 इंच पे एक निशान लगा देंगे। अब हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स से 7 इंच, इसका हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 7 को हम डिवाइड 2 कर लेंगे। कितना आया हमारा, 3.5 इंच। तो ये निशान हमारा 3.5 इंच पे लगेगा। तो यहां से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान हमने 3.5 इंच पे लगाया, इसमें से वापस से हम आधा इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगा देंगे 3 इंच पे और इन दोनों को मिला लेंगे क्रॉस में। अब हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट का निशान कितने इंच पे लगता है, तो जब भी हमारे जो चेस्ट का साइज रहता है वो 36 से कम रहता है तो हमारा डॉट पॉइंट का निशान लगता है 1.5 इंच पे। और जब 36 से ऊपर रहता है तो ये निशान हमारा 2 इंच पे लगता है। अभी हमारा 36 से कम है इसलिए हमने 1.5 इंच पे लगाया है और इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद ही हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में चला जाता है। तो इसको यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए आपकी वेस्ट के लिए निशान लगा लेना है। तो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना था, 6.75 इंच। तो यहाँ से हम 6.75 इंच पे निशान लगाएंगे और प्लस इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इन्हें भी मिला लेंगे। अब डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाने के बाद हम आर्महोल की तरफ से भी डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान कितने इंच पर लगता है हमारा, तो ये निशान हमारा चेस्ट लाइन से 1.25 इंच पे लगेगा। जब भी हमारे चेस्ट का साइज 36 से कम रहेगा तो आपको ये निशान 1.25 इंच पे लगाना है और 36 से ऊपर रहेगा तो आपको ये निशान 1.5 इंच पे लगाना है। अब 1.25 का हम हाफ करेंगे और हाफ करके साइड में निशान लगा देंगे इस तरह से। सबसे पहले आपको 1.25 इंच पे निशान लगाना है, फिर उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेना है और ये जो हमने हाफ करके निशान लगाया है यहाँ से वापस से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये 1.25 इंच पे हमने निशान क्यों लगाया, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये जो हमारा डॉट पॉइंट है वो कितने इंच सिलाई में कवर होगा। अब इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे मिला लेंगे क्रॉस में इस तरह से। फर्स्ट जो हमने 1.25 वाला निशान लगाया था उसको आपको मिला लेना है, फिर उसका हाफ करके जो दूसरा निशान हमने लगाया है उसे भी इस तरह क्रॉस में मिला लेना है। तो इस तरह से आपके दोनों डॉट पॉइंट की मार्किंग हो जाएगी। अब हम नीचे वाली लाइन का शेप देंगे। तो शेप देने के लिए इसका आपको एक सेंटर निकाल लेना है और सेंटर का भी एक सेंटर निकाल लेना है। नीचे वाली लाइन का भी एक सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको 3 सेंटर मिल जाएंगे। अब जो बीच वाला सेंटर है वहां से हम 0.3 इंच ऊपर निशान लगाएंगे
और इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको नीचे वाले डॉट पॉइंट का शेप दे देना है। शेप देने के बाद इन दोनों लाइन को आपको नाप के देख लेना है कि आपकी बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो दोनों पार्ट हमारे इक्वल आए। तो फर्स्ट वाली लाइन तो हमारी 4.5 इंच पे रेडी हो रही है, सेम दूसरी वाली भी हमारी 4.5 इंच पे रेडी होनी चाहिए। तो जहां भी आपकी 4.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे आपको निशान लगा देना है। कितने इंच का फर्क आ रहा है, यहाँ पे 0.2 इंच का फर्क आ रहा है। अब 0.2 हमने यहाँ से कम किया, उसका डबल हम बैक साइड से कम कर देंगे, यानी कि यहाँ से हमारा 0.4 कम हो जाएगा और इन दोनों को क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। फ्रंट की साइड से भी हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसे भी क्रॉस में डॉट पॉइंट से मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों साइड पे क्रॉस में निशान लगाते हुए मिला लेना है। सेम ऐसे ही इन दोनों लाइनों को भी आपको चेक करके देख लेना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा कितने इंच पे रेडी हो रहा है, 5.25 इंच पे। सेम दूसरा वाला जहां भी आपका 0.25 इंच पे रेडी हो रहा होगा वहां पे आपको मार्किंग कर लेनी है। तो दूसरा वाला हमारा यहाँ पे रेडी हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब आर्मोल को हमने बैक साइड से कितना डाउन किया था, 0.3 इंच। तो यहाँ से भी हम 0.3 इंच डाउन करेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे और इन दोनों को मिला लेंगे। मिलाते हुए यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी साइड की फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आर्म होल में जो क्रीज का प्रॉब्लम होता है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब हम हल्टा नेक का शेप देंगे। तो हल्टा नेक का शेप आपको कैसे देना है, तो ये जो आपकी फर्स्ट डॉट पॉइंट वाली लाइन है वहां तक आपकी हल्टा नेक का शेप आएगा। तो शेप देने के लिए यहाँ जो हमारा नेक रहेगा वहां से हम इसका पॉइंट लेंगे। तो इस तरह हम इसे क्रॉस में मिलाएंगे। तो इतना तो ये हमारा शोल्डर सिलाई में जाएगा और इतना हमारा कॉलर में जाएगा। तो यहाँ तक हम इसका शेप देंगे इस तरह से। तो इतना हमने क्यों छोड़ा, इतना शोल्डर तो हमारा सिलाई में चला जाएगा और बाकी का जो ऊपर का शोल्डर रहेगा हमारा वहां पे हमारी कॉलर आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे कॉलर का भी कट कर दिया है। तो इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग में हम समझेंगे कि आर्म होल को कैसे कट करना है। अब हम आर्म होल को कट करना देखेंगे। तो इसको कैसे कट करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट रहेगा इसको हम अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर जमा लेंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो अब जो हमारा आर्म होल है वो बिल्कुल फिट आके बैठा है, इसे इसी शेप में हम कट कर लेंगे। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। तो शेप देने के लिए इस लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसका एक सेंटर निकालेंगे। अब ये जो हमने आर्म होल की मार्किंग की है यहाँ से भी हम आधा इंच बाहर आएंगे इस तरह से, और ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से हम आधा इंच ऊपर आएंगे और अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको कर्व को रखते हुए इसका शेप दे देना है। इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे और इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आपका पॉइंट आता है तो आपको उसे गोलाई में ले लेना है। अभी हमारा कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है और ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है यहाँ पे हम कट का निशान लगा लेंगे और अब इसे यहीं से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों कट के रेडी हो चुके हैं। अब जब हम इसे फैब्रिक पे कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0.5 इंच का मार्जिन ऐड होगा, सिलाई मार्जिन। ठीक है, और इसमें भी यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा। तो फ्रंट वाला साइड हमारा पैक रहने वाला है, इसलिए हम ऑन फोल्ड साइड से इसकी कटिंग करना देखेंगे। इससे पहले हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर कट करके देखेंगे कि उसको हम हल्टा नेक का शेप कैसे दे। तो यहाँ पे हम अपना बैक पार्ट ले लेंगे। तो बैक पार्ट में अभी हमने हल्टा नेक का शेप नहीं दिया था क्योंकि सबसे पहले हमें अपने फ्रंट पार्ट को कट करना था। अब इसमें हमने हल्टा नेक का शेप दे दिया है तो इसको बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए ही हम इसका शेप देंगे। तो यहाँ से
जैसे हमने फ्रंट पार्ट में नेक को छोड़ते हुए कटिंग किया था, वैसे ही हमें बैक पार्ट में भी नेक को छोड़ते हुए कट करना है। तो सबसे पहले इतना तो हमारा ये स्टिचिंग में चला जाएगा शोल्डर, और इतने में हमारी कॉलर आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा कॉलर में कवर हो जाएगा। तो यहीं से हम अपने फरमे को रखेंगे और हल्टा नेक के लिए शेप दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्रॉस में आएगा, इसे मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बैक पार्ट में भी हल्टा नेक का शेप दे देना है। अब बैक साइड से भी हम इसे नाप के देख लेंगे। तो ये जो हमारा दूसरा वाला फरमा रहेगा उसे हम अपने बैक पार्ट के ऊपर जमा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारे दोनों पार्ट इक्वल आए पीछे की साइड से जब हम फिटिंग डालेंगे। तो अब ये कितना हमारा क्रॉस में जा रहा है उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। तो इतना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था, जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो चुका है। आपको दिख रहा होगा किस तरह से इसका लुक आएगा। अब जब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को स्टिच करेंगे तो हमारे दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए कट किया है। अगर आप इस तरह से कट करेंगे ना तो बैक और फ्रंट पार्ट में जो डिफरेंस आता है ना वो नहीं आएगा। दोनों की कॉलर भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी और आसपास से जो फिटिंग है ना उसमें भी आपके दोनों पार्ट इक्वल रहेंगे। अब हम हमारे फर्मे को फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फैब्रिक को अच्छे से बिछा लेंगे और ऑन फोल्ड वाली साइड को हम अपनी तरफ रख लेंगे इस तरह से। तो जो आपका फर्स्ट फर्मा रहेगा उसे आपको ऑन फोल्ड साइड पर ही रखना है। अब इस पूरे फर्मे की मार्किंग हम कर लेंगे। साइड से इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। दूसरे वाले फर्मे को भी हम इसके ऊपर रख के कट कर लेंगे। तो फ्रंट हमारा कट के रेडी हो चुका है और बैक को भी हमने यहाँ पे कट करके रेडी कर लिया है। कॉलर को भी अभी हम कट करना देखेंगे कि कॉलर को किस तरह से कट करना होता है। अगर आज की वीडियो में आपको हल्टा नेक ब्लाउज की कटिंग समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि 21 डेज ब्लाउज चैलेंज की सारी सीरीज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ सके और इसी तरह आप नए नए ब्लाउज पैटर्न सीख सकें। कॉलर को किस तरह से कट करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए हमने नेक राउंड का मेजरमेंट यहाँ पे लिया था। आपके नेक का राउंड जितना भी रहेगा उसका मेजरमेंट आपको ले लेना है। तो हमारे नेक का राउंड कितना है 13, यानी कि यहाँ पे 13 इंच के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कॉलर को कट करेंगे। तो कॉलर को कट करने के लिए आपको यहाँ पे कैनवास ले लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैनवास ले लिया है। मेजरमेंट है हमारा 13 इंच कॉलर का। अब कैनवास को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब जितना भी आपका नेक राउंड का मेजरमेंट रहेगा उसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारा फुल नेक राउंड कितना है 13 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो हमारा कितना है 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे नेक राउंड के लिए। और इसमें 0.5 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे। तो ये हमारा फिक्स 0.5 इंच ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने 0.5 इंच का ही मार्जिन ऐड किया है, क्योंकि जो हमारा रहेगा वो सिलाई में कवर हो जाएगा। बाकी आपको 6.5 इंच ही रखना है। मतलब जितना भी आपका नेक राउंड रहेगा उसका हाफ रखना है और उसमें आधा इंच आपको सिलाई मार्जिन का ले लेना है। तो यहाँ से हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन लिया। अब जो कॉलर रहेगी उसकी लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हम यहाँ पे 1.2 इंच यानी कि 1.25 इंच रख रहे हैं। और इसे भी यहाँ पे हम स्ट्रेट कर देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो जब हम इसे अटैच करेंगे नेक पे तो ये हमारी इस तरह से आएगी। ये नेक हमारा इतना गोल ही रहता है, नेक की जो गोलाई रहती है वो ज्यादा नहीं रहती है। तो इस तरह से ये हमारा नेक पे बिल्कुल राउंड जाके फिट बैठेगा। यहाँ पे तो हमारी बैक में हुकाई की पट्टी आएगी और फ्रंट से ये हमारा पैक रहेगा। तो इस तरह से जो है हमारी वो कॉलर बन के रेडी हो जाएगी। अब इसे हम फैब्रिक पे कट कर लेंगे।
हमने अपने पूरे ब्लाउज को मेन फैब्रिक के ऊपर कट करके रेडी कर लिया और जो हमारी कॉलर थी उसे भी हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पे और मेन फैब्रिक पे कट करके रेडी कर लिया। अब इस ब्लाउज को स्टिच कैसे करना होता है, अगर आप इसकी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें हम ब्लाउज की स्टिचिंग आपको बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।